बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 13 में इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो है ना वो थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा हमारे पास चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक जो थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट का उर्दू में उसे फर्क कुनिंदा का नाम कहा जाता है, फर्क कुनिंदा कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होता है उसका कुछ हिस्सा जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क कुनिंदा का नाम देते हैं। और वो फर्क कुनिंदा उस इक्वेशन में बनने वाले रूट्स की नेचर को डिफाइन करता है। ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमें एक इक्वेशन दी गई है और वो कह रहे हैं उन्होंने कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते वक्त हम उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम क्या करते थे, कंपेयर करते। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हम जो है ना वो लिखकर आगे वी नो दैट फार्मूला हम यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर हम फार्मूला नहीं, डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क कुनिंदा b स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट नहीं लगाना आपने, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 1 और ये हमारे पास 17 आता है। इट इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी उसी तरह हमें कंपेयरिंग करनी है आपने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। और कंपेयर करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और a b c आप लिखने के बाद वो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। 8 का स्क्वायर क्या है 64 और इसी तरह माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 72 और बाकी हमारे पास क्या बचता है माइनस का 8। इसी तरह 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इसको भी हम कंपेयर करके उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और ये क्या निकलेगा 0 निकलेगा। और इसके बाद 0 के बाद हमारे पास ये हमारे पास पार्ट है। इस पार्ट में भी हमने कंपेयरिंग करके उसी तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट को हम डिस्क भी लिखते हैं, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac 7 49 प्लस 32 और इज इक्वल टू 81। ये था आज हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बाद है नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम नेचर ऑफ रूट को फाइंड किया करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो किस किस्म के होंगे, उनकी नेचर क्या होगी और वो कैसी अकसाम के होंगे। तो उस सूरत में हम थोड़ा सा उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि उस टॉपिक में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन 0 से बड़ा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, 0 से बड़ा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। कौन परफेक्ट स्क्वायर हो? डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स, उसके रूट्स क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। यानी उसके दो रूट निकलेंगे, एक तो वो अनइक्वल होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, और दूसरी बात वो रैशनल होंगे, ठीक है। और रैशनल जो है ना वो रियल का भी पार्ट है। जैसे
union of rational and irrational number is called real number. So इसी तरह हम उसे रैशनल कहेंगे और अनइक्वल का नाम देंगे। इसके बाद इसकी बात है हमारे पास सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी उसका जवाब 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आए। और 0 से बड़ा से मुराद ये नहीं कि ये जिस तरह ये 0 से बड़ा है और पहली कंडीशन इस पे अप्लाई होती है, 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, 81 है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और 0 से बड़ा भी है। इसका मतलब है इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। वो क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। इसी तरह हमारे पास अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। इसी तरह ये हमारे पास पहला हमारे पास क्वेश्चन है, पहले पार्ट की तरफ आप जाएंगे तो उस पहले पार्ट में देखेंगे कि इधर पहले पार्ट में यहां पर 17 आता है, तो 17 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 81 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये 0 से दोनों बड़े हैं, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर है 81 और जैसा कि ये 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो उस शर्त के मुताबिक उसके रूट्स रैशनल होंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे कि ये था, उसके रूट्स जो है ना वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड कंडीशन, थर्ड किस्म है इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 के इक्वल आए। कौन 0 के इक्वल आए, मतलब कहने का कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आए, जैसा कि यहां पर है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की जो नेचर ऑफ रूट होगी, जो जवाब की सूरत होगी, जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो रैशनल रियल होंगे और इक्वल होंगे, दोनों जवाब क्या होंगे, सेम होंगे। उसमें अनइक्वल उसके दो जवाब थे, जो रूट्स थे वो सेम नहीं थे, लेकिन इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही सेम होंगे, यानी दो है, यानी दोनों जवाब सेम आएंगे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि वो लेस देन 0, 0 से उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होने के डिस्क्रिमिनेंट ये देखें, यहां पर -8 निकला है। क्या निकला है, -8। तो इसका मतलब है ये 0 से क्या है, छोटा है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, यानी कि इमेजिनरी होंगे, ख्यालाती होंगे, यानी ये वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, ख्यालाती होंगे। तो आइए इस नेचर ऑफ रूट के हवाले से क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इस क्वेश्चन में उसने ये भी कहा है कि आल्सो वेरीफाई दैट, कि आप वेरीफाई भी करें कि रूट्स वाकई जो आप नेचर बता रहे हैं वही रूट्स की नेचर निकलती है या कोई और निकलती है। तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई में वही होता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके उसके जवाब निकालना, जैसा कि आप एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप जो है ना वो कर चुके हैं। उसी तरह यहाँ पर भी वेरिफिकेशन भी उसी तरीके से, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट।
अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करें, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डिस्क निकालें। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 49 आता है। क्या आता है? 49। अब ये देखें 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है, और जिसकी वजह से जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आए और वो 0 से बड़ा हो, उसके रूट्स क्या होते हैं? रैशनल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट्स रैशनल और अनइक्वल है। इसी तरह सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ए बी सी की वैल्यू निकालें और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, और डिस्क्रिमिनेंट जो कि -47 है, -47 है। और आपको याद होगा कि हमने जब नेचर ऑफ रूट पढ़ा था तो इस साइड पे देखें, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट में जब लेस देन 0 हो, यानी कि 0 से छोटा यानी माइनस में हो, तो उसके रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। इसलिए फिर हमने लिखा द रूट्स आर इमेजिनरी। इसके बाद हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है। अब इस पार्ट में देखें 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यू निकाल के डिस्क्रिमिनेंट निकाला और जो कि निकला 205। और 205 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसा कि 49 है परफेक्ट स्क्वायर, 25 है, 36 है, इसी तरह 64 है, 81 है, 90 है, इसी तरह 121 है। ठीक है, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, यानी ये 7 का स्क्वायर 49, ये परफेक्ट स्क्वायर है 49। लेकिन 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसकी पहले दूसरी कंडीशन देखें, बी स्क्वायर 0 से बड़ा है और वो नॉट परफेक्ट है, तो उसके रूट्स इररेशनल और अनइक्वल होंगे। मैंने लिखा द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पहले रह गया था, वो फोर्थ पहले लिखा गया था, इसलिए थर्ड पार्ट में भी इसी तरह यहां पर निकलता है 0। डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आता है। तो आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट में एक पॉइंट हमने पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, वो क्या होता है? उसके रूट्स रियल यानी रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब सेम होते हैं, उनके जवाब सेम होंगे। तो मैंने यहां पर लिखा। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट, और जो चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन किए, नेचर ऑफ रूट को डिस्कस किया, और नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, और उसकी वेरिफिकेशन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप कर सकते हैं, तो आप करके चेक कर लीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।